समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. गोवा, सी. गुजरात, डी. केरल। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. केरल। केरल समुद्री उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसकी विस्तृत समुद्री तट रेखा और मछली पालन उद्योग के चलते यह भारत में समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? ए. हैरी ट्रूमैन, बी. रूजवेल्ट, सी. जॉन कैनेडी, डी. वुड्रो विल्सन। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. हैरी ट्रूमैन। हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति थे, जिनके आदेश पर 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने हेतु यह कठोर निर्णय लिया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए. बख्तियार खिलजी, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. इल्तुतमिश, डी. रजिया सुल्तान। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह वंश भारत में स्थापित पहला मुस्लिम राजवंश था, जिसे दिल्ली सल्तनत का आरंभिक दौर भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मूल रूप से मोहम्मद गोरी का एक दास, गुलाम था, जिसने अपनी योग्यता के बल पर उसका विश्वासपात्र सेनापति बनकर भारत में गोरी के विजय अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? ए. सुबह, बी. दोपहर, सी. शाम, डी. अर्धरात्रि। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. सुबह। राग भैरवी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत लोकप्रिय राग है, जिसे विशेष रूप से प्रातःकाल में गाना सर्वाधिक प्रभावी और उपयोगी माना जाता है। यह राग ठहराव, शांति और भक्ति की भावना को व्यक्त करता है। राग भैरवी के स्वर बहुत कोमल और मधुर होते हैं, जिसमें सारे ग म प ध नि सा सभी स्वर कोमल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय क्या है? ए. 60 मिनट, बी. 65 मिनट, सी. 70 मिनट, डी. 75 मिनट। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. 70 मिनट। हॉकी मैच का सामान्य समय 70 मिनट होता है, जिसमें 2 हाफ होते हैं और प्रत्येक हाफ 35 मिनट का होता है। इसके अलावा अतिरिक्त समय और पेनाल्टी शूटआउट जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं। आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? ए. पूर्वी एशिया, बी. पश्चिमी एशिया, सी. मध्य एशिया, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. मध्य एशिया। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। इस सिद्धांत को मैक्स मूलर ने प्रस्तुत किया था। आर्यों के भारत आगमन को आमतौर पर लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। वे उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में आए और धीरे धीरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बस गए। आर्यों ने वेदों की रचना की, विशेषकर ऋग्वेद, जो भारतीय संस्कृति और धर्म का आधार बना। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. महात्मा गांधी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. वल्लभ भाई पटेल। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है महान नेता। यह उपाधि उन्हें उनके राजनीतिक नेतृत्व के लिए दी गई थी। हाथी गुफा किस राज्य में है? ए. छत्तीसगढ़, बी. मध्य प्रदेश, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. ओडिशा। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. ओडिशा।
हाथी गुफा ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यह गुफा प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें कलिंग नरेश खारवेल द्वारा लिखवाया गया एक महत्वपूर्ण शिलालेख इंस्क्रिप्शन पाया गया है, जिसे हाथी गुफा शिलालेख कहा जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 27 अगस्त, बी 28 अगस्त, सी 29 अगस्त, डी 30 अगस्त। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी 29 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने भारत को ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक 1928, 1932, 1936 दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए केरल। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत एक प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना थी। इस परियोजना का उद्देश्य कुंती नदी पर बांध बनाकर जलविद्युत उत्पादन करना था। मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी आमाशय, डी बड़ी आंत। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए यकृत। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन मुख्य रूप से यकृत में होता है। यह शरीर में कोशिका झिल्ली निर्माण, विटामिन डी संश्लेषण और हार्मोन उत्पादन के लिए आवश्यक है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? ए 1982, बी 1986, सी 1992, डी 1996। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी 1986। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई थी। इस सेवा को भारतीय डाक द्वारा प्रारंभ किया गया था ताकि देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र गति से डाक सामग्री का आदान प्रदान किया जा सके। स्पीड पोस्ट सेवा अपनी विश्वसनीयता, समयबद्ध डिलीवरी और व्यापक कवरेज के लिए जानी जाती है। इसकी टैगलाइन फास्ट, भरोसेमंद, किफायती है। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? ए संगमरमर, बी सोना, सी अभ्रक, डी कोयला। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए संगमरमर। मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित एक कस्बा है जो अपने उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना का संगमरमर अपनी चमक, मजबूती और सफेदी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसी संगमरमर का उपयोग ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता और दिल्ली के बिरला मंदिर जैसे प्रसिद्ध स्मारकों में किया गया है। इसे भारत में जीआई टैग भी प्राप्त है। गांधी जी किससे प्रभावित थे? ए अब्राहम लिंकन, बी लियो टॉलस्टॉय, सी लियो मेसी, डी चार्ल्स मिग्नो। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी लियो टॉलस्टॉय। महात्मा गांधी जी पर कई विचारकों और दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा था, जिनमें लियो टॉलस्टॉय का प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गांधी जी टॉलस्टॉय की अहिंसा, सत्याग्रह और मानवता से जुड़ी शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित थे। टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने गांधी जी के विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। गांधी जी और टॉलस्टॉय के बीच पत्राचार भी हुआ था, जिसमें दोनों ने अहिंसा, सत्य और मानव समाज के नैतिक मूल्यों पर चर्चा की थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी राम मनोहर लोहिया, सी मुलायम सिंह यादव, डी जगजीवन राम। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी मुलायम सिंह यादव।
समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने की थी। यह पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है और इसका मुख्य आधार समाजवादी विचारधारा पर केंद्रित है। मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही किसानों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ कहां पर आयोजित हुआ था? ए. नासिक, बी. हरिद्वार, सी. इलाहाबाद, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. हरिद्वार। 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ मेला वर्ष 1998 में हरिद्वार में आयोजित हुआ था। महाकुंभ मेला एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है जो हर 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में से एक पर आयोजित होता है। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर संपन्न हुआ। इस आयोजन में लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए एकत्र होते हैं, जिसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ए. 6, बी. 8, सी. 10, डी. 12। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ये मंडल ऋषियों के नामों के आधार पर व्यवस्थित हैं और प्रत्येक मंडल में भिन्न भिन्न देवताओं की स्तुति में रचित मंत्र सम्मिलित हैं। पहला और 10वां मंडल अपेक्षाकृत नए हैं, जबकि मध्य के मंडल दूसरे से 7वें तक प्राचीनतम माने जाते हैं। ऋग्वेद का यह विभाजन धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? ए. मैडम क्यूरी, बी. आइंस्टीन, सी. न्यूटन, डी. विलियम होवे। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. मैडम क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। उन्हें 1903 में भौतिकी के लिए पियरे क्यूरी और हेनरी बैकेरेल के साथ तथा 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें की और पोलोनियम व रेडियम तत्वों की खोज की थी। वह विज्ञान के इतिहास में 2 अलग-अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? ए. भगत सिंह, बी. बटुकेश्वर दत्त, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. ए और बी दोनों। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के दमनकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध करने के लिए केंद्रीय असेंबली, वर्तमान संसद, में बम फेंका था। यह बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण करना था। बम फेंकने के बाद दोनों ने गिरफ्तारी दी और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? ए. नाइक, बी. गोदरेज, सी. पीटर इंग्लैंड, डी. नोकिया। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. गोदरेज। योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का प्रसिद्ध नारा है। गोदरेज एक प्रमुख भारतीय कंपनी है जो उपभोक्ता उत्पाद, घरेलू उपकरण, सुरक्षा समाधान और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में कार्यरत है। यह ब्रांड अपने भरोसेमंद उत्पादों और टिकाऊ सेवाओं के लिए जाना जाता है। गोदरेज की स्थापना 1897 में अर्देशिर गोदरेज और फिरोजशाह गोदरेज द्वारा की गई थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. मोहम्मद अली जिन्ना, डी. पंडित नेहरू। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।